respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today, we will do class 5th tenses. Students, I will teach you tense. So what is tense? टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. स्टूडेंट्स, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर पाएंगे. प्रॉब्लम होगी आपको किसी से बात करने में, किस सेंटेंसेस बनाने में, स्टोरी राइटिंग में, डायरी राइटिंग में. स्टूडेंट्स, आई मीन छोटे छोटे वाक्यों को बोलने में भी आपको प्रॉब्लम होगी. इसलिए टेंस जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस. तो अब हम देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. Tense, we can divide tense into 3 parts. One is present, second is past, and third is future. अब इन 3 को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, second is present continuous, स्टूडेंट्स ये देखना कंटिन्यूअस की स्पेलिंग, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं, ये वाला यू नहीं बनाते हैं. थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट perfect continuous. ओके, तो ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेकंड इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट perfect. Fourth one is past perfect continuous. Okay students, ये हो गए past. And future is, number one is future indefinite, future continuous, third is future perfect और fourth one is by future और perfect continuous. स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रेजेंट आ गया तो फिर आपको पास्ट और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसलिए आपको प्रेजेंट अच्छे से समझना होगा, अच्छे से देखना होगा. ओके, अब हम इनको 1 by 1 करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक. ओके, तो इसकी एचबी क्या होती है, डू और डज. डू डज होती है. ओके, बट वो डू डज कब होती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ओनली. अब हम पहले करेंगे अफर्मेटिव. इसके सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं. सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिग्नल वर्ड्स वो होते हैं जो उस टेंस को आइडेंटिफाई करे कि हाँ इसकी ये पहचान है. तो इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम पहचान के ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और डेली, एवरी डे, ट्वाइस, वंस ए वीक, ओके स्टूडेंट्स. अब है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव
फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर की देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम पहले सिंगुलर की समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल की अलग अलग एचपी होती है। ओके, तो सिंगुलर में क्या देखेंगे? सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझे आप, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला कर्ता। ओके, ये वर्ब है। वर्ब मीन्स कि जो वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे खाना, नहाना, जाना, सोना। ओके, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जो हम काम करते हैं, टीच, रीड, गो, कम, सिट, ये सारे वर्ड होते हैं। एस और एस यूज करेंगे इसमें क्योंकि सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ही, शी, इट, एनी नेम, ये होते हैं हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही कोई लड़का, शी लड़का या आदमी, शी कोई औरत के रूप में, और इट एनी नेम वर्ड्स एनिमल, एनी नेम किसी भी गीता, सीता, राम, श्याम, ऐसे कोई भी नाम। ओके, तो ये हो गए। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस यूज करेंगे। ओके, इन सब के साथ अब हम देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट अभी जब मैं प्लूरल का कराऊंगी तभी प्लूरल के सब्जेक्ट्स बताऊंगी। तो सब इसका देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या करेंगे? एग्जाम्पल में अगर ही है तो ही ले लेते हैं, ही। अब वर्ब क्या है? गो, और ईएस लगाएंगे, ईएस। ओके, गोज टू स्कूल, ये हो गया हमारा सेंटेंस। ओके, अगर शी का बनाए तो शी, ईट, और क्या लगाएंगे? एस और ईएस, एस, ईट्स फूड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका सिंगुलर। अब हम क्या करेंगे? प्लूरल का देखेंगे। प्लूरल के पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? जैसे गर्ल एक हुई तो गर्ल्स हुई मैनी। ओके, वन और मैनी, तो हम मैनी के लिए कर रहे हैं यूज। ओके, प्लूरल क्या होते हैं? मैनी, और सिंगुलर क्या होता है? वन। तो ये वन के लिए था, और अभी हम क्या करेंगे? मैनी के लिए। मैनी के लिए कैसे करेंगे? जैसे गर्ल वन, बॉयज गर्ल्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, काउ काउस, बुल बुल्स, ऐसे होता है ना। तो हम प्लूरल के लिए देख रहे हैं। ओके, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। अब इसका प्लूरल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन सेम थिंग होती है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब फर्स्ट क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होती है। वर्ब्स थ्री काइंड्स होते हैं इसके वर्ब्स के। और अब क्या होती है? वर्ब होती हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड। जैसे कि ईट, एट, पास्ट, और इटन थर्ड फॉर्म। ओके, ये सब अगर स्टूडेंट्स बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप जितना है उतना समझ लीजिए। 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इतना बहुत है कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, अब हम इसमें से लेंगे स्टूडेंट्स। वैसे तो आप सोचोगे कि आई और यू ये तो सिंगुलर होते हैं, फिर हमने इसको वर्ब, क्योंकि इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज होती है इसलिए इनको प्लूरल मान लेते हैं। ओके, वैसे तो आई मींस मैं सिंगुलर है, बट क्या है कि इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होती है। डू यूज होता है, जैसे कि आई डू नॉट, है ना, वी डू नॉट, सॉरी यू डू नॉट। तो आप देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई से ले लें, आई वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे, गो टू स्कूल,
है डिफरेंस, इसमें हमने एस और एस यूज नहीं किया, ओके, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दे का ले लेंगे, दे फ्लाई काइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिंगुलर समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसका नेगेटिव, ओके, अफर्मेटिव यू एंड नेगेटिव HB is do, does, okay, do for plural and does for singular. Okay students, first of all we will see singular. singular affirmative, singular में स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस डज, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ब पहले नहीं लगा रहे, डज यूज कर रहे हैं पहले, ओके। ये हम कर रहे हैं सिंगुलर में, सब्जेक्ट डज प्लस नॉट। स्टूडेंट्स, नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, हमेशा ही नॉट तीसरे स्थान पर आता है, याद रखना हमेशा। सब्जेक्ट यहाँ पे डू आएगा अगर प्लूरल होगा तो, और सिंगुलर के लिए डज यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान होती है स्टूडेंट्स, कि इसमें चाहे वो इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या सिंपल हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ओके। तो नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसका एग्जांपल देख लेंगे, आई तो डू के साथ यूज होता है, ही does not go to school। स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें, क्योंकि नेगेटिव था तो हमने इसमें does not यूज किया, ओके। नेगेटिव नो थर्ड प्लेस पर, और हमने पहले does यूज किया, ओके, HB। तो सब्जेक्ट प्लस HB प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की, ओके। इसका सेकेंड एग्जांपल देख लेंगे, ही शी डज नॉट टेक मिल्क। अब डेली यूज कर दो, इससे क्या पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। शी डज, शी सिंगुलर है, शी के साथ, सिंगुलर के साथ क्या यूज किया, डज, नेगेटिव थर्ड प्लेस पर, टेक फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ओके। अब लेंगे प्लूरल में क्या यूज करेंगे, फॉर्मेशन देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने यहां से यहां कंपेयर करिए, सब्जेक्ट डू डज, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे डज यूज हुआ, और क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं हम अब, तो प्लूरल में डज डू यूज हुआ। नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, नो डिफरेंस स्टूडेंट्स। ओनली किस बात का डिफरेंस है, डू और डज का। तो आप रट लीजिए इसको कि डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जांपल देखेंगे इसका, आई डू नॉट राइट। अब आई के साथ क्या यूज किया, डू, नेगेटिव थर्ड प्लेस पर, राइट वर्ब, राइट आ लेटर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, यू डू नॉट कट द केक। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आप समझ चुके कि कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सिंगुलर होते हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, एनी, नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके। प्लूरल के साथ यूज करते हैं डू, और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं डज, और प्लूरल के साथ ओनली यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली वर्ब फर्स्ट, और सिंगुलर में यूज करते हैं
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस और ईएस वर्ब के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट करेंगे इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डू डज पहले आ जाएंगे। ओके, क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं हिंदी में वो ऐसे होते हैं, क्या राम खाता है। ओके, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे शुरू में, डू या डज। अब देख लेंगे इसकी फॉर्मेशन। डू, अब अलग अलग नहीं कराऊंगी स्टूडेंट्स। अब आपको पता लग गया कि डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, तो एक में ही यूज करेंगे, या डज। अब आपको पता है ना, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। ओके, तो अब एक में ही बताऊंगी, डू डज प्लस सब्जेक्ट। डू और डज, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ओके, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम डू से स्टार्ट करें तो प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा, डज से स्टार्ट करें तो सिंगुलर सेंटेंस होगा। तो आप बताइए, डज से शुरू करते हैं। ओके, डज, आपका नाम ले लेते हैं सीता। डज सीता रीड आ बुक। स्टूडेंट्स, हमने डज से शुरू किया क्योंकि सीता कितनी है, वन, सिंगुलर। ओके, तो सीता के लिए क्या यूज किया हमने, डज, क्योंकि ये सीता क्या है, अकेली, अलोन है, अकेली है, वन है, सिंगुलर है। ओके, तो डज यूज किया, सीता, डज सीता। अब क्या हो गई, वर्ब फर्स्ट। ओके, वर्ब फर्स्ट, रीड आ बुक, ऑब्जेक्ट हो गया आ बुक, और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका, डू वी। ओके, वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू, क्योंकि वी प्लूरल है, तो डू वी गो टू मार्केट। ओके, डू यूज किया बिकॉज वी इज प्लूरल, तो वी प्लूरल है तो डू यूज किया। डू और डज ये एच भी हैं, हम इनको पहले यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो एच भी पहले यूज करेंगे, चाहे भी कोई सा भी टेंस हो। ओके, एच भी यूज किया, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट यूज किया, देन वर्ब यूज की, वो भी फर्स्ट फॉर्म ओनली, एंड देन ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? देन एट लास्ट वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं होता, सेम ऐसे होता है। बस आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि नेगेटिव हम थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे, वही नेगेटिव अभी मैं आपको थर्ड प्लेस पर यूज करके बताऊंगी। फॉर्मेशन, अब जैसे मैंने अभी आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन वी विल स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देन वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एच बी। ओके, तो एच बी क्या है, डू या डज। ये हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो डू डज प्लस क्या हुआ, सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पे नोट, नोट ऑन थर्ड प्लेस, प्लस वर्ब फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अगेन। ओके, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव है। क्या यूज हुआ ओनली इसमें, नोट, नोट ऑन थर्ड प्लेस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल, डू यू ईट मैंगो डेली, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब डू इसलिए यूज किया क्योंकि प्लूरल था, डू से सॉरी इसमें हमने नेगेटिव यूज नहीं किया। डू यू नॉट ईट मैंगो डेली, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड?
ओके नेक्स्ट, अब नाउ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी होती है इज एम आर और इसके सिग्नल पार्ट्स होते हैं सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं? नाउ, nowadays, at present, okay, these days, फॉर्मेशन देखेंगे इसकी। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन इज फॉर सिंगुलर, एम फॉर आई एंड आर फॉर प्लूरल। तो फॉर्मेशन क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस एच बी लिख देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे? एच बी। ओके, सब्जेक्ट प्लस एच बी, या फिर इजमार भी लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल लेंगे, राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ओके, अब नेगेटिव। स्टूडेंट्स आप समझ गए ना, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या लिया? इज और फिर वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट में क्या यूज किया? आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेम, ओनली नॉट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो दे आर नॉट plucking the flowers। ओके, इंटरोगेटिव लेंगे इसका, स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस पहले यूज किया था, तो इसमें भी इजमार पहले यूज करेंगे। इजमार लिख लीजिए या एच भी लिख लीजिए, एज यू लाइक। इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एम आई के साथ क्या यूज हुआ? एम। स्टूडेंट्स मैंने आई इसलिए यूज किया यहाँ पे क्योंकि आप प्लूरल के साथ देख चुके, आर यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे और एम के साथ आई यूज करेंगे। एम आई टेकिंग a flower, am I taking a flower? ओके, ये थे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी विल से इंटरोगेटिव, नेगेटिव, नथिंग स्टूडेंट्स। आपने इंटरोगेटिव किया तो इंटरोगेटिव इजी है, ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव इजी है। फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे? जब इंटरोगेटिव है तो एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, मैंने अभी आपको बताया। एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल, इज रानी नोट ऑन थर्ड प्लेस, रानी सिंगुलर है, इज यूज करेंगे। ओके, इज रानी नोट ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट, सॉरी ये वाला टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट प्रेजेंट
परफेक्ट की HB होती है हैव या हैज। हैव प्लूरल के लिए और हैज सिंगुलर। जैसे अभी आपने देखा कि आई हैव टोल्ड यू इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज, सेम डू डज जैसे आपने वर्ब यूज की वैसे ही इसकी वर्ब भी इसके साथ यूज होगी। ओके, तो इसके सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं? सिंस, ऑलरेडी, येट। ओके, अफर्मेटिव लेंगे। अफर्मेटिव में क्या है? फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, प्लस वर्ब थर्ड। ओके, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट सॉरी एग्जाम्पल आई हैव, अब आई सब्जेक्ट है, हैव और हैज HB, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। जैसे आई के साथ हमने डू यूज किया तो सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से होगा आई हैव। अब इसमें कौन सी फॉर्म यूज करेंगे स्टूडेंट? थर्ड, जैसे कि ईट एट ईटन, गो वेंट गोन, कम केम कम, ऐसे ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आई हैव गोन टू मार्केट, फुल स्टॉप। नेगेटिव, सब्जेक्ट फॉर्मेशन प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे हैव रेड, आर रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो दे हैव रेड द बुक। स्टूडेंट्स अभी इंटरोगेटिव जस्ट यू हैव डन सेम है, हैव हैज यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल हैव दे कट द ट्री। ओके, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव की फॉर्मेशन सेम है, क्या यूज करेंगे? ओनली नॉट, हैव हैज सब्जेक्ट और थर्ड ओनली ऑन थर्ड, नॉट ओनली ऑन थर्ड प्लेस, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। एग्जाम्पल है हैज राहुल नॉट फ्लान फ्लाई फ्लू फ्लोन काइट और क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज your present perfect. Now we will do present perfect continuous. Now present perfect continuous. अब present perfect continuous की HB have has और plus been, have has plus been, और सिग्नल वर्ड्स होते हैं हमारे since और for। अब स्टूडेंट since और for, since for point of time और for period of time। अब हम ऐसे भी कह देते हैं कि for इसलिए गिने गिनाई के लिए for, और गिनना पड़े तो सिंस, जैसे कि गिने गिनाए क्या है 2 आवर्स 4 आवर्स, मतलब काउंटिंग अगर हो तो काउंटिंग के लिए क्या यूज करेंगे? 4। कैसे?
2 आवर्स, 3 डेज, 4 वीक, 5 ईयर, ऐसे यूज करेंगे। और सिंस के लिए सिंस मंडे, तो आप मंडे से अगर यूज करेंगे तो मंडे को देखेंगे कि मंडे के कितने बजे हमने शुरू किया, कितने घंटे, कुछ कितना टाइम हो रहा था, सब गिनना पड़ेगा ना। तो गिनने के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये सब के लिए सिंस यूज करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अफर्मेटिव की देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ टाइम यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल मोहन सब्जेक्ट, हैज है क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन। वर्ब फर्स्ट राइट, आईएनजी यूज करेंगे राइटिंग। ऑब्जेक्ट आर नोबल, फोर यूज किया तो फोर के लिए 2 डेज, काउंटिंग आ गई 2 डेज। नेगेटिव फिर से सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के साथ फिर टाइम। एग्जाम्पल देख लेंगे। दे हैव, दे प्लूरल है, हैव यूज किया, नॉट थर्ड प्लेस पे, नोट के बाद बीन यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे यूज होगा, इसलिए नोट से पहले बीन यूज नहीं करेंगे, नोट के बाद बीन यूज करेंगे। गिविंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट सिंस मंडे, क्योंकि मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, इसलिए सिंस यूज किया। इंटरोगेटिव में हैव हैज पहले, बट एचबी हम पहले यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एचबी एंड देन सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर और फिर टाइम। एग्जांपल देख लेंगे। हैज, मोहित सिंगुलर है तो मोहित के साथ क्या यूज किया, हैज बीन। वॉच फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी यूज करेंगे। टीवी फॉर 1 आवर, अब आवर क्या है, काउंटिंग गिवन है, इसलिए क्या हमने यूज किया, 4। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलवेज ऑन थर्ड प्लेस, बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम यूज किया। एग्जांपल देख लेंगे। हैव वी, वी प्लूरल है तो हमने हैव यूज किया। एचबी पहले इसलिए यूज कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में क्योंकि ये इंटरोगेटिव है स्टूडेंट्स। नोट के बाद बीन, वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे प्लस। मार्केट सिंस टुडे, टुडे को हम गिनेंगे कि कितने बजे से कितने घंटे हो गए, कितने मिनट्स हो गए, इसलिए हमने सिंस यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेजेंट टेंस। वी हैव कंप्लीटेड नाउ। I hope you understood well. Stay home, stay safe.